है। 5 मौत शराब पीने से बताई गई है। 2 अन्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर होगी। लोधा क्षेत्र के करसुआ समेत कई गाँव में मौतें हुई। अंडला में भी एक आदमी की डेथ है और उसकी भी पुष्टि नहीं है कि वो शराब पीने से है। बाकी 3 डेथ इनके यहाँ कल परसों में हुई हैं, उसको इससे जोड़ा जा रहा है। उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। बाद में एक गांव और है, वहाँ भी एक आदमी की है। तो जहाँ जहाँ है हमारे मजिस्ट्रेट मौजूद है, आबकारी की टीम लगी हुई है। दोनों दुकानें सील कर दी हैं। उनका जो गोदाम है वो सील कर दिया गया है। उसका परीक्षण कराया जा रहा है और परीक्षण में अगर पुष्टि होती है तो उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। टोटल करसुआ का जो ग्राम प्रधान है रितेश, उन्होंने बताया कि 19 लोगों की मौत हुई है। नहीं, आपको किसने बता दिया भाई? गलत बात क्यों बता रहे हैं आप बार बार? सिर्फ 5 लोगों की, मैं अभी प्रधान से बात करके आ रहा हूँ, 2 ट्रक ड्राइवर की डेथ हुई है और 3 आदमी की डेथ हुई है। और आस पड़ोस के एक गांव की और बताई गई है, उसकी भी पुष्टि हम करा रहे हैं। बाकी अंडला में कोई नहीं है, सिर्फ एक डेथ की बात है और उसका भी पोस्टमार्टम हो रहा है। तो पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा कि शराब पीने से। टोटल कितनी डेथ है? टोटल हमारे जो संज्ञान में है 5 और एक उस गाँव में 6 और एक 7 जो यहाँ बताया जा रहा है। 7 है, जिसमें अभी 2 की पुष्टि बिना पोस्टमार्टम के नहीं हो सकती है। सिर्फ करसुआ और एक ही ठेकेदार की दुकानें दोनों थी। ये जो अंडला में भी थी उसकी दुकान और करसुआ में थी, एक ही व्यक्ति की थी। इस पर संदेह हो रहा है तो इसको दोनों दुकानों को सील करके सैंपल लेकर के इसकी जाँच कराई जाए। क्या वजह बताई जा रही है सर? अब वजह तो जांच के बाद पता चलेगा कि शराब जहरीली थी, क्या दिक्कत थी, वो जो भी है जांच का विषय है, वो पूरी जांच करी जा रही है इस बात में। और सिख और ताजा जानकारी के साथ संवाददाता मुकेश हमारे साथ सीधे अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। मुकेश, त्रासदी देखने को मिली है, लगातार गांव में मौत हुई, अलग अलग गांव में 7 मौत सामने आई है। क्या जानकारी सामने आ पा रही है अभी तक? देखिए सैलिन, ये बता दूं, थाना लोधा क्षेत्र के एक करसुआ गांव पड़ता है। यही एक गैस प्लांट है। बताया जा रहा है कि रात को ये यहाँ जो ठेका है शराब का, उस ठेके से शराब ली है और शराब लेने के बाद उन्होंने सेवन किया है। उस शराब को सेवन के बाद में लगातार रात से जो है तबीयत बिगड़ना शुरू हुई है और एक मौत रात को हो गई। धीरे धीरे रात गुजरती गई और दिन निकलते निकलते करसुआ गांव में भी 3 मौत हो गई। वहीं पास के एक गाँव है जो गैस प्लांट है, उसमें जो ट्रक ड्राइवर है उनके 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पास का एक और गांव है, वहां 2 लोगों की और मौत हो गई। डीएम के मुताबिक अभी तक 7 लोगों की मौत सामने आ चुकी है, जिसमें कि 5 लोगों की मौत शराब पीने से हुई है और 2 लोगों की जो मौत हुई है वो संदिग्ध है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। वहीं अगर ग्रामीणों की बात करें, गांव प्रधान की बात करें, उन्होंने बताया है कि उनके क्षेत्र में जो आसपास के गांव हैं लगातार कई मौतें हुई हैं और कई लोगों की जो हालत गंभीर है, जिनको जो मेडिकल में और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है 2-3 लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है और जो डेथ हुई है उनके शरीर नीले पड़ चुके थे। इसी वजह से बताया जा रहा है कि जो शराब हो वो कहीं ना कहीं जहरीली है। हालांकि जो मौके पर डीएम, एसएसपी और तमाम अधिकारी मौजूद हैं, वो अपनी कार्रवाई में जुटे हुए हैं और जो शराब का ठेका है उसको सीलिंग की कार्रवाई कर दी गई है और जो शराब को जो ठेका को जो मालिक है उसकी भी जो गिरफ्तारी की बात की जा रही है, अगर उसकी कोई कमी निकलती है तो। हालांकि पूरा मामला भी जांच के ऊपर बताया जा रहा है। जिस तरह की ये डेथ सामने आई है और हालत गंभीर लगातार लोगों की हो रही है, गांव के लोगों में भी आक्रोश है। ग्राम प्रधान का कहना है कि प्रशासन जो डेथ को कुछ और बता रहा है, लेकिन हम कुछ और बता रहे हैं कि क्वांटिटी कहीं ना कहीं मैच नहीं खा रही। लेकिन डीएम ने अब तक 7 लोगों की पुष्टि कर दी है कि डेथ हो चुकी है। बिल्कुल मुकेश, यहाँ पर ये हालात है, लेकिन जिस तरह से त्रासदी सामने, ये लॉकडाउन का दौर है, ऐसे में शराब की दुकानें कैसे खुली थी, कैसे खरीदारी की गई, किसने यहाँ पर सप्लाई की थी, इसको लेकर कोई बात यहाँ पर सामने आ पाई है? ग्रामीण क्या कह रहे हैं, किस तरह से मौतें हुई, किस तरह का वहां पर आक्रोश अब है और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर क्या वहां पर कर रहे हैं? अब अगर ग्रामीणों की बात करें और प्रधान की बात करें तो उनका यह कहना है कि गांव के लोग लगातार यहां से शिकायत करते आ रहे हैं कि यहाँ जो शराब बेची जाती है वो कहीं ना कहीं मिलावटी शराब है, जो अक्सर करके जो नुकसान करती है। लेकिन जो रात जो शराब पी है वो शायद ज्यादा जहरीली पड़ी है, तो उसको लेकर जांच का विषय सामने आ रहा है। लेकिन पुलिस का जो कहना है कि हम जो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, ग्रामीणों का आक्रोश है कि पुलिस यह कार्रवाई नहीं करती है और जो शराब है वो लगातार बेची जाती है। ये तो वो ठेके हैं जो यहाँ से शराब दी जाती है। यहाँ जो आसपास के गांवों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घरों से शराब बेची जाती है, घर के अंदर से बेची जाती है, वो उस शराब को गैर प्रांत से भी लाया जाता है और मिलाकर बेचा जाता है। और वही अगर बात कर रहे हैं यहाँ की जो स्थानीय हालत है, अभी गांव में आक्रोश इसी बात को लेकर है कि लगातार शिकायत के बावजूद भी इन लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कार्रवाई ना करने की वजह से आक्रोश है। वही जैसे कि आपने सवाल किया कि लॉकडाउन चल रहा है, शराब कैसे हुई,
लॉकडाउन के बीच में शराब के ठेके को खोलने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को जो है उनको नुकसान हो रहा था, तो उसको नुकसान की भरपाई करने के लिए शराब के ठेके खोले गए। उनको लगता है कि शराब के ठेके से अगर शराब बिकेगी तो उनकी जो भरपाई जो हो जाएगी, लेकिन भरपाई आज मौत का जो ढेर बना चुकी है। जी बिल्कुल मुकेश, लेकिन जिस तरह से मौतें सामने आई हैं, अब यहाँ पर कई तरह के सवाल हैं कि आखिर ये शराब यहाँ तक पहुंची कैसे, और जब पहले भी शिकायत हुई थी तो आखिर प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा था? कोई कार्रवाई हुई है? किसी की जिम्मेदारी तय हुई है? क्योंकि 7 मौतें हो चुकी हैं अब। अभी तक जिम्मेदारी की बात की जाए तो सिर्फ ठेकेदार जो शराब का ठेका है उसके ऑनर को ही बताया जा रहा है, लेकिन सब पूरी जांच की बात पे आती है। प्रशासन का साफ तौर से यही कहना होता है कि जब तक जांच नहीं हो जाएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि अंदर थाने को कोई भी कार्रवाई कर रहे हो, अब तक तो जो है 2 जो ठेके हैं उसके एक ही ओनर के हैं, जिसमें खड़ा हूं, ये अब पीछे देख सकते मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देसी शराब अनुज्ञा की गंगा सराय, जो कि इसके 2 ठेके हैं, जो कि यहाँ एक अंडला में और एक यहाँ लोधा क्षेत्र में, दोनों को जो सील कर दिया गया है। अब बात हुई जांच के बाद सामने आती है कि क्या मतलब वाकई में शराब पीने से हुई थी और शराब कहां से आई, और क्या यह तैयार की जा रही थी शराब, जैसे कि गांव वालों का कहना है कि गैर प्रांत की शराब को यहां से लाया जाता है और उसको मिक्स करके यहाँ बेचा जाता है और ठेके के दौरे भी उनको दिया जाता है। हालांकि जो शराब के ठेके हैं वो सरकारी ठेके कहलाते हैं, जबकि सरकारी यानी कि जो सरकार की ओर से जो अलॉट की जाती है उनको वो शराब होनी चाहिए, लेकिन लगातार शिकायतें ये मिलती हैं। चलिए मुकेश, आपको रोकेंगे यहाँ पर। ये बड़ी त्रासदी सामने आई अलीगढ़ में, लोगों का क्या कुछ कहना है? वहां पे जो लोग हैं जो इस त्रासदी का शिकार हैं, जो ग्रामीण, उनका क्या कुछ कहना, जरा सुनाते हैं आपको। कारूली, जिसको रात को पी करके लोगों में वॉमिटिंग हुई, कुछ लोग अंधे हुए, 3 लोगों की डेथ हुई है जो हमारे गांव के मूल निवासी हैं। 6 ट्रक ड्राइवर हैं जो बाहर के लोग हैं जो काम करते हैं। 10 हमारे गांव में है तो 3 गांव और हैं, 10-10 वहाँ मान लो, टोटल 40% लोग अंडर ट्रीटमेंट है। जो हॉस्पिटलाइज्ड है उसमें 2 लोग अंधे हो चुके हैं, बाकी 8 लोग अंडर ट्रीटमेंट है। 2 ट्रक ड्राइवर की डेथ हुई है और 3 आदमी की डेथ हुई है, और आस पड़ोस के एक गाँव की ओर बताई गई है, उसकी पुष्टि हम करा रहे हैं। हमारे जो संज्ञान में है 5 और 1 गाँव में 6 और 1 7 जो है हमारे 7 है, जिसमें अभी 2 की पुष्टि बिना पोस्टमार्टम से नहीं हो सकती। दिखा रहे हैं, बयान सुनवा रहे हैं कि किस तरह से ग्रामीण बता रहे हैं कि ये त्रासदी उन्होंने झेली है। मुकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, जिस तरह से यहाँ पर ग्रामीण भी बता रहे हैं कि अचानक से उल्टियां हुई, तबीयत बिगड़ी, लोगों की मौत हुई, यानी कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। लगातार यहाँ पर जहर बांटा जा रहा था जिसके कारण ये मौतें हुई, और प्रशासन बिल्कुल लापरवाह बना रहा। इजाजत तो दी गई दुकान खोलने की, लेकिन दुकानों में हो क्या रहा है, क्या बांटा जा रहा, किस तरह का यहाँ पर शराब बेची जा रही, इसको लेकर कोई निगरानी नहीं थी। शैलेंद्र को जिस तरह से आप बता, मुझे जो सवाल आप उठा रहे हैं, ये सवाल लगातार ग्रामीण भी उठा रहे हैं, और ग्रामीण का ही सवाल है कि ये तो अभी मौका ये था कि यह शराब के ठेके खुल रहे थे तब शराब बेची जा रही थी। शराब के ठेके जब बंद थे तब भी यहाँ शराब बेची जा रही थी। यही ठेके थे जिनसे शराब निकलती है और गांव में घर घर जाके बेची जाती है। जो शराब के जो आबकारी विभाग है वो इस पर कहीं ना कहीं कोई गौर नहीं करता है। उनको देखना चाहिए कि उन्होंने स्टॉक कितना दिया है और बंद दुकान में से स्टॉक आखिर खत्म कैसे हो जाता है जब शराब के ठेके बंद होते हैं। सवाल इसी बात पर उठता है कि शराब को बेचने का ये तरीका है, कहीं ना कहीं शराब बेची जाती रहनी चाहिए, चाहे ठेका बंद हो या खुला हो। अब ग्रामीणों का आक्रोश इसी बात को लेकर है कि यह शराब के जो ठेके खुले हुए हैं उनको यहाँ बंद किया जाए और यहाँ से बिल्कुल ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि जो गांव के अंदर जो त्रासदी सामने आई है उसको शायद गांव के लोग ना झेल पाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी डेथ हुई है, उनके घर में करने वाला ही एक था और उसकी भी डेथ हो गई है, उस परिवार में करने वाला कोई नहीं बचा। घर का जो साया था वो खत्म हो चुका है, यानी छत जिसे कहते हैं वो खत्म हो चुकी है। अब गांव के लोगों का यह कहना है कि जिस तरह से इस मौत हुई है उनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि अभी मुआवजे की प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी कोई क्लियर नहीं की गई है, लेकिन गाँव के लोगों की आवाज उठने लगी है, उसमें जो मृतकों के परिवार को जो है मुआवजा मिलना चाहिए। बिल्कुल मुकेश, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि अगली खबर भी हमें अलीगढ़ से ही मिल रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों की लापरवाही